फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के राइटर हैं H.G. वेल्स, ठीक ना। फुटप्रिंट्स यानी होता है पाद चिन्ह, विदाउट फीट यानी बिना पैरों के। फिट, फिट क्या है? फिट फुट का प्लूरल नंबर है, फुट का प्लूरल नंबर फिट होता है, ये पता है ना सबको। माउस का प्लूरल नंबर, टूथ का प्लूरल नंबर, ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा का क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो यहां कहा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फीट माने बिना पैरों के पद चिन्ह। पहले इस कहानी का सारांश समझ लो तो समझ में आ जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक, सनकी वैज्ञानिक की, एसेंट्रिक। सनकी किसको कहते हैं? एसेंट्रिक, जो किसी की बात सुनता नहीं है, केवल अपनी बात सुनाता है, और जो करता है उसे लगता है कि वो सब सही कर रहा है। ऐसे को क्या कहते हैं? एसेंट्रिक, सनकी टाइप का। ऐसा ही एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन एक सनकी वैज्ञानिक था और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ब्रिलियंट यानी बुद्धिमान वैज्ञानिक। उसने एक आविष्कार किया, एक दवा की खोज की, और वो दवा बनाया उसने, और उस दवा का खुद प्रयोग किया। दवा क्या थी? ऐसी दवा जिससे कि मनुष्य का शरीर ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, यानी किसी वस्तु के आर पार देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। और जिस वस्तु के आर पार ना देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? अपाक। अपाक यानी अपारदर्शी, अपोजिट। क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा का, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि ट्रांसपेरेंट का अपोजिट या अपाक का अपोजिट जो इस पैसेज में आया हो, तो अपाक आप जानते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट होता है। पारदर्शी, अपारदर्शी। जिस वस्तु के आर पार देखा जाए पारदर्शी, जिस वस्तु के आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बनता है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछा जा सकता है, तो वहां लिखना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो उसने जो है, ग्रिफिन ने एक ऐसी दवा का आविष्कार किया जिसको निगल लेने मात्र से मनुष्य का शरीर ट्रांसपेरेंट हो सकता था। और इसका प्रयोग उसने खुद भी किया, खुद कर दिया कि उसका एक मकान मालिक था और मकान मालिक उसको पसंद नहीं करता था। तो अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसने किया क्या कि जिस कमरे में रहता था उसमें उसने उस घर में ही आग लगा दिया। क्या किया? He set out fire to the house of his landlord and ran away without being seen. He swallowed a rare drug which makes his body transparent. उसने एक ऐसी दवा निगल ली जिससे उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया, और वहां से बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए उसने दवा को निगल लिया और वहां से भाग गया। और जब वो भाग रहा था तो उसके पैर कीचड़ में पड़ गए। तो शरीर तो ट्रांसपेरेंट था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो कीचड़ में उसके पैर पड़े तो जब वो आगे बढ़ रहा था तो कीचड़ से बाहर निकला तो उसके पैरों के निशान जमीन पर पड़ रहे थे। दो बच्चे बैठ करके बातें कर रहे थे, उन्होंने अचानक देखा कि यहाँ कहीं से पैर का निशान पड़ रहा है, क्योंकि आदमी तो दिख नहीं रहा था लेकिन उसके पैरों के निशान कहीं से पड़ने लगे थे। क्यों? क्योंकि उसके पैर में कीचड़ लग गया था और वो चल तो रहा था, केवल शरीर ट्रांसपेरेंट थी, वो दिख नहीं रहा था। तो वो दोनों लड़के बड़ा अचंभित हुए, उसका पीछा किए, और कुछ दूर तक जाने के बाद उन्होंने महसूस किया, उन बच्चों ने महसूस किया कि उसके पैरों के निशान धुंधले होते जा रहे थे, और एक समय ऐसा आया कि पूरी तरह पैर के निशान गायब हो गए। तो ग्रिफिन जो है वहां से आराम से बचकर भाग गया, यानी वो पकड़ा नहीं जा सका। इस प्रकार ये बात कही जाती है कि ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्या
कि ग्रिफिन वाज ग्रिफिन ए लॉलेस पर्सन, क्या ग्रिफिन लॉलेस यानी कानून को न मानने वाला व्यक्ति था? तो यस, कानून तोड़ा उसने, पहले तो आग लगाया, उसके बाद बच के भागने के लिए उसने जो है दवा को निगल लिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको अपने शरीर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते थे, क्योंकि शरीर ट्रांसपेरेंट होता था, उसके कपड़े तो ट्रांसपेरेंट थे नहीं, तो इसीलिए वो कपड़ों को उतार कर फेंकना पड़ता था उसको, यानी बिना वस्त्र के नेक्ड यानी नंगा ऐसे ही निकल पड़ा। और वो भी जनवरी के बिल्कुल ठंडे दिन में, चील विंटर, एकदम सर्दी की कंपा देने वाली हवाओं को सहते हुए वो बिना कपड़ों का बाहर निकल गया। अब मजबूरी थी, कपड़े पहनकर निकलता तो पकड़ा जाता, इसीलिए उसने कपड़े उतार दिए थे। लेकिन कुछ देर के बाद उसे ठंडी लगने लगी, तो उसने प्रयास किया ढूंढने का कि कोई ऐसी जगह मिले जहां हम घुस जाएं तो मुझे गर्मी को प्राप्त करने के लिए वहां कुछ ऐसी वस्तुएं मिले जिसको मैं अपने शरीर को ढक सकूं। खोजते खोजते वो एक जो है बड़े से मॉल में पहुंचता है। एक मॉल में पहुंचा और समय था दुकान के बंद होने का, और दुकान के बंद होने से पहले ही अंदर वो घुस गया। और जब वो अंदर गया तो बाहर से लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि वो दिख तो रहा नहीं था। और वो अंदर घुस गया, अंदर जाने के बाद उसमें सारी दुकान थी, भूखा भी था, भूख भी लगी थी, ऐसी ही दुकान ढूंढ रहा था जहाँ खाने पीने और गर्म रखने के लिए सामान मिल जाए, अच्छे से रात बीत जाए, क्योंकि अब तो वो भागा हुआ प्राणी था, वो कहीं टिक नहीं सकता था। इसीलिए वो मॉल को चुना और उसके अंदर घुस गया। और अंदर गया तो अंदर सब कुछ उपलब्ध था। रेस्टोरेंट में गया, वहाँ खाने की सामान खाया, वहाँ वो वाइन की दुकान थी, उस वाइन की दुकान से वाइन भी लेकर पिया। शरीर को गर्म करने के लिए कपड़े वाली दुकान में गया, कपड़े पहना, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहना। जब रात हुई, सोने का समय हुआ, तो पहुंच गया एक रजाइयों के ढेर पर, गद्दे लगे थे, उसी के ऊपर लेट करके और बढ़िया नई नई रजाइयां ओढ़ के सो गया। आराम से उसकी रात कटी। सवेरा होने से पहले यदि वो जग गया होता तो शायद सब कुछ अच्छा होता, लेकिन नींद अच्छी आ गई थी, इसलिए वो सोया रह गया तब तक जब तक कि अगले दिन लोगों ने, वहां के कर्मचारी आ गए और वो दरवाजा खोल दिए। दरवाजा खोलते ही वो अचानक से जागा और पैनिक हो गया, डर गया, और डर के मारे वो भागने लगा। लोगों ने उसका पीछा किया, स्वाभाविक रूप से लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो भागने लगा और धीरे धीरे कपड़े फेंकने लगा और धीरे धीरे अदृश्य हो गया, इनविजिबल हो गया। विजिबल और इनविजिबल दो वर्ड याद रखिए। विजिबल यानी दृश्य, यानी दिखाई दे रहा था, और इनविजिबल माने अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे रहा था, तो अदृश्य हो गया और फिर से वहां से बचकर भाग निकला। लेकिन इस बार फिर वो ठंडी में अपने आप को एक बार दोबारा बिना कपड़े का पाया, वो भी हाड़ कपाती ठंडी में। तो इस बार उसने निर्णय किया कि अब मैं ऐसे दुकान में घुसूंगा जहां से मैं कपड़े भी पाऊं और चेहरे भी बदल लूं, ताकि कपड़ा पहनूं, पुलिस वाले ढूंढ भी रहे हैं, तो चेहरा मेरा यदि बदल जाए, मुखौटा लग जाए, मास्क लग जाए, या इसका वो बदल दिया जाए तो पहचान नहीं हो पाएगी। इसीलिए उसने जो है इस बार एक थिएट्रिकल कंपनी में जाने का निश्चय किया। कहाँ? थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल कंपनी मतलब समझ रहे हो? नाटक की कंपनी। यहाँ नाटक खेलने वाले लोग रहते हैं, वहाँ तरह तरह की जैकेट, कपड़े। अरे भाई, जिसे कॉलेज में पढ़ा है वो भालू वाला पहन लिए, कोई लड़का भालू बन गया है, आप सोचते हैं कौन बना है, पहचान में आता है क्या? जब देखेंगे तभी ना पहचानेंगे। तो इसी तरह से ऐसे ही कंपनी में घुस गया। वहाँ तमाम तरह के वस्त्र रखे थे, पहना, गलमुच्छे रखी थी, लगा लिया, बड़ी बड़ी मूछें लगा लिया,
एक बड़ी सी टोपी लगाया, चश्मा लगाया, यानी सब पूरा चेहरे का अपना गेटअप चेंज कर दिया। और अंदर गया तो कोई देखा नहीं, और जब बाहर निकलने लगा तो सब देख रहे थे, तो सबको शक हुआ। लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो जो पकड़ने आया उनको उनकी धुलाई भी किया, और जा करके काउंटर पर, जहाँ वो था दुकान का काउंटर था पैसे वाला, वहाँ जाकर बहस भी किया। और जब उसने शरारत की तो काउंटर वाले को भी मारा, और उस काउंटर में से कुछ पैसे भी लिया और जेब में रखा, चलते बना। और एक रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस बार उसने, अब प्लानिंग हो रही है उसकी, गलती एक किया था शुरू में ही, उसने कानून तोड़ा, क्योंकि एक गलती करने वाला एक गलती को छुपाने के लिए अब गलतियां करना शुरू कर देता है। इसीलिए गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। यदि आपसे गलती हो भी गई तो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आप दोबारा गलती से बच जाएंगे। और यदि आपने एक्सेप्ट नहीं की तो वो गलतियां आपको दोबारा गलती करने के लिए प्रेरित करेंगी। अब बार बार आपसे गलतियां होंगी। ग्रिफिन के साथ ही ऐसा हुआ। अब इस बार उसने निर्णय किया कि वो भागकर ऐसे जगह जाएगा जहां उसे कोई पहचान न सके। इसके लिए उसने पहले से प्लानिंग भी की थी। एक गांव था जिसका नाम था आइपिंग। कौन सा गांव? आइपिंग गांव में एक धर्मशाला बुक कराया था। इन यानी धर्मशाला। एक धर्मशाले को बुक किया था, और उस धर्मशाला में उसने रहने के लिए एडवांस भी दिया था। ठीक है, वो एक पादरी का था। पादरी जाति होती जानते हो, क्लर्जीमैन। पादरी एक जाति है, और उसी का जो है वो पूरा वो धर्मशाला था, और उसमें एक कमरा उसने बुक करवा रखा था। उसने वहाँ से ट्रेन पकड़ा और सीधे वो आइपिंग गांव में गया, और वहीं पर वो अपना कमरा जहाँ बुक करवाया था उसी में चला गया। सनकी टाइप का था ही, वो बात कम करता था, क्योंकि सब रेडीमेड जो है सामान लगाया था, तो थोड़ा भद्दा भी लगता था। यानी नेचुरल न मूछ लगती थी, न नेचुरल कोई भाई, सब कुछ तो आर्टिफिशियल लगाया था, तो बड़ा अजीब सा टाइप का दिखता था। तो कई बार मकान मालिकिन वहाँ की, जो उसकी मालकिन थी, वो बार बार प्रयास करती थी कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है। तो वो उनसे कहा कि मैं बहुत बात नहीं करता, मुझे बात करना पसंद नहीं है, और ये एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा वरा बिगड़ गया था, उसी को मैंने ऐसे झूठ बोला, और झूठ बोलकर उसने अपना जो है वहाँ रहने का निश्चय कर लिया। तो थोड़ा अटपटा तो लगता था, वहाँ के लोगों को भी अटपटा लगता था वो, लेकिन बात ये समझकर कि उसने एडवांस पैसा दिया है, इसलिए वो सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, एडवांस पैसा दिया है, ग्राहक अच्छा है। तो ग्राहक पैसे वाला हो तो उसकी कमियों को अवॉइड किया जाता है। ग्राहक पैसे वाला न हो तो उसे पैसा दोगे तो सामान देंगे नहीं, बाय बाय टाटा करो। ऐसा है कि नहीं है? तो वैसा ही था, इसीलिए उसकी मालकिन उसको जो है उसकी चीज़ों को अवॉइड करती थी। कुछ दिनों के बाद जो कुछ पैसे उसने दिया था धीरे धीरे खत्म हो गए। अब फिर से पैसे की जरूरत थी। एक दो बार मकान मालकिन ने उसे पैसे मांगे, तो उसने कहा कि मेरा पैसा अभी नहीं है, कुछ दिनों बाद आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। अब कहाँ से आएगा? तो अब उसने दूसरी प्लानिंग की। एक दिन हुआ क्या कि जो क्लर्जीमैन था, यानी पादरी और उसकी पत्नी, वो दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, और सवेरे अचानक उनकी आंखें खुल गई। पता चला कहीं से खनकने की आवाज़ आ रही है, और खनकने की आवाज़ कहीं और से नहीं आ रही थी, उनके ड्रार से आ रही थी जहाँ पैसे रखे थे। और वो जो है देखे तो वहाँ कोई नहीं था। वो डंडा उंडा लेकर, रॉड वगैरह लेकर गए देखने के लिए कोई आया है क्या, तो कोई दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद देखे तो उसमें से रखे हुए घर के जो खर्च के पैसे थे वो सब गायब थे, चोरी हो गई थी। तो फिर वो बाहर निकले अपना देखने के लिए, उस जो है जहाँ किराए पर लोग रहते थे वहाँ भी गई। वहाँ भी बात हो ही रही थी कि वो उनको शक हुआ कि जो है उसको सनकी वैज्ञानिक को देखा जाए। जब उसके कमरे में गई, वो झांकने लगी तो कमरा खाली था।
उसके कमरे में घुस गई ये देखने के लिए कि ये आदमी कहाँ है, और वो जो कपड़े और जो मुच्छें वगैरह टोपी वगैरह लगाता था वो सब वही कमरे में पड़े थे। अब वो जो है उनको शक बढ़ने लगा, तो जाकर के वो बिस्तर वगैरह चेक कर रही थी कि भाई आदमी यदि थोड़ी देर के लिए गया हो तो बिस्तर गर्म न रहेगा। तो चेक किया तो बिस्तर ठंडा था, तो उनका शक हो गया कि लगता है ये आदमी। तब तक जब वो बाहर निकल कर आई, अभी बाहर निकल ही रही थी कि उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब ये हुआ कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो कोई था नहीं। तो वो अंदर पहुंच गई, तब तक वो कपड़े उपड़े पहन लिया था, और जब दरवाजा खोलती हैं तो कपड़े के साथ था। तो उनसे बहस होती है, और ये बात अब हल्ला हो गई कि लगता है कि जो है कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ थे और तुम कैसे कमरे में आ गए, अभी तो हम लोग यहीं थे, कैसे कमरे में आए, कोई कमरे में था नहीं। तो गुस्सा हो गया, उसने कहा जानना चाहती हो। तो उसने अपने कपड़े उतारना शुरू किया। कुछ देर में जो है वो उसको ढकेल करके वो अचानक से जब गायब हो गया, तो उसके कमरे की कुर्सी जो है खड़ी हो गई। उस कमरे की कुर्सी उसकी ओर आगे बढ़ने लगी, उसको ढकेल दी उस औरत को, रोने लगी कि मेरी माँ इस कुर्सी पे बैठती थी, आज ये कुर्सी मुझे मार रही। और वो आदमी दिख ही नहीं रहा था। तो जब ये सब बात समझ में आ गई, तब वो जो है उन्होंने पुलिस को खबर किया कि यहाँ एक आदमी है, उसके खिलाफ वारंट हुआ। कांस्टेबल उसको पकड़ने आया। कांस्टेबल मैंने भी जब उसको पकड़ने का, पहले तो कांस्टेबल जब आ रहा था तभी पता चला कि एक ऐसा आदमी है जिसको सिर ही नहीं है, क्योंकि ये कपड़े पहना था, इधर से सब हटा दिया था, तो इतना ट्रांसपेरेंट था। तो लोगों ने बताया कि आपको एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सिर ही नहीं है। तो वो कांस्टेबल जो था वो पहले तो सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इस भूत को फिर पकड़ने का क्या मतलब, बहाना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब गवर्नमेंट का ऑर्डर हो जाए किसी को अरेस्ट करने का, तो उसको अरेस्ट करना प्राथमिकता हो जाती है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। तो अब बेचारा गया वहाँ अरेस्ट करने के लिए, और जब उसको अरेस्ट करने का मतलब उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया, तो पता चला कि वो धीरे धीरे कपड़े उतार रहा था और अदृश्य होता जा रहा था। जब उसने उसको और भी ज़बरदस्ती पकड़ने का प्रयास किया, तो इतना मार खाया कि बेहोश हो गया, और उसको ये पता नहीं चलता था कि इधर से मार आ रही है, क्योंकि आदमी दिख ही नहीं रहा था, बस झापड़ लगता था। बेहोश हो गया। लोग चिल्ला रहे थे कि पकड़ो पकड़ो, क्योंकि किसी को भी मारता था, अदृश्य हो चुका था। तो अंतिम लाइन यही है कि सभी चिल्ला रहे थे कि पकड़ो, लेकिन ये कहना आसान था, करना आसान नहीं था, क्योंकि ग्रिफिन अदृश्य हो चुका था और लोगों के हाथों से मुक्त हो चुका था, उसे पकड़ना आसान नहीं था। इस प्रकार ग्रिफिन क्या था, एक कानून विहीन व्यक्ति था जो कानून को नहीं मानता था। एक अच्छा वैज्ञानिक होने के बावजूद वह एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वाज ए लॉलेस पर्सन, प्रूव इट या एक्सप्लेन इट थ्रू द स्टोरी। इस कहानी से इस बात को सिद्ध करिए। तो आपने कहानी पढ़ी, कैसे वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसी दुर्लभ दवा बना दी जिससे कि मनुष्य का शरीर ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो इसका मतलब एक दुर्लभ दवा थी, यानी इसको खोजने वाला वैज्ञानिक कोई सामान्य वैज्ञानिक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वो कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। तो कानून को कैसे नहीं मानने वाला था, तो कानून को न मानने वाला था क्योंकि उसने सारे कार्य, जितने भी कार्य किए, वो सब कानून को तोड़ने वाले थे। चाहे वो मारने की बात हो, लूटने की बात हो, ठीक है, और चाहे आग लगाकर भागने की बात हो। तो इस तरह से उसने सारे ढंग से कानून को भी तोड़ा। इसलिए यद्यपि कि वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, फिर भी वह कानून को न मानने वाला व्यक्ति था।